हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन सब के लिए जो ये समझ चुके हैं कि हाँ, एआई अब हाइप नहीं रहा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं एआई में। डेली कुछ ना कुछ आ रहा है। लूप इंजीनियरिंग हो, हार्नेस इंजीनियरिंग हो, कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग हो, मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन, मल्टी एजेंटिक सिस्टम्स, मास हो। एमसीपी ए टू ए तो बहुत पुराने हो चुके हैं, लेकिन हाँ, ठीक है, हमने उसको भी रखा हुआ है। लेकिन हाँ, ये कोर्स आप सबके लिए है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप आईटी में जॉब करते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आपको एआई डोमेन में जॉब चाहिए, तो भी आपके लिए ये स्किल्स काम करेंगे। अब देखिए, इसका कोई नंबर नहीं है कि ये 7-8 स्किल हैं, 10 स्किल हैं। मैंने एक शॉर्ट्स बनाए थे 10 स्किल्स, बट यहाँ पर देखिए अब रोज़ इवॉल्वमेंट हो रहा है। आप जानते हैं कि कैसे-कैसे नए-नए टर्म्स आ रहे हैं और वो कैसे हेल्प कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एंथ्रोपिक का बहुत बड़ा रोल प्ले है, लेकिन हम कवर करेंगे वो इम्पोर्टेंट स्किल जो आपको जॉब डेफिनिटली दिलवा देंगे, अगर आप मेहनत करें तो ऑफ कोर्स। नॉट जस्ट गो थ्रू करें, हाई लेवल बातें हों। तो देखिए, अब अगर मैं ओवरऑल स्किल्स की, कोर स्किल्स की बात करूँ तो देखिए, एआई बहुत ही वास्ट है, राइट? अम्ब्रेला टर्म अगर कहें तो उसकी अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और फिर जनरेटिव एआई, फिर बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। और आप इतने टेक्निकल हो भी ना, अगर आप टेक्निकल हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप इस देखिए इन्फोग्राफिक को देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉडलिंग है, रीज़निंग लॉजिक है, जिसमें एजेंटिक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिबगिंग एजेंट्स, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाता है जो कि कोर है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम कवर करेंगे वो सारी स्किल्स जो आपको ऑफ कोर्स हेल्प करेंगी अंडरस्टैंड करने में कि एआई कैसे इवॉल्व हो रहा है और आगे भी कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं जो आगे आने वाला है, जो एनहांसमेंट्स हैं, जो नए मॉडिफिकेशंस हैं, होने वाले हैं, जो नए एनहांसमेंट्स होने वाले हैं एआई डोमेन को लेकर। तो देखिए, स्टार्ट करिए और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक जो है सिस्टम डिज़ाइन और बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट। तो सिस्टम डिज़ाइन देखिए कहीं भी नहीं जाने वाला। ये एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। कुछ भी आप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक अपना आप घर ही बना रहे हैं, तो आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, राइट? कि आपका इतना बड़ा प्लॉट है, इतना बड़ा एरिया है, इसमें आपको कितना कवर करना है, कितना अनकवर करना है, इतना कारपेट एरिया है, कौन-सा रूम है, कहाँ है, फर्स्ट फ्लोर पे क्या होगा, ड्राइंग रूम, बेडरूम और आपका गेस्ट रूम, ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन करते हैं, राइट? तो इसी को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए हम बात करते हैं सिस्टम डिज़ाइन की आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी। तो इसको देखिए कवर करने के लिए देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको एप्लीकेशंस बनानी है सिस्टम डिज़ाइन में, तो लोग ब लेकिन देखिए, अगर आप अभी जनरेट करना चाहते हैं इमेज या फिर कुछ लिखवाना चाहते हैं, मेल रीराइट कराना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत ईज़ी है। उसके लिए आपको ये सब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हमें अगर खुद के ही एप्लीकेशन डिज़ाइन करने हैं ताकि वो आपको हेल्प कर सकें, आपकी सोसाइटी को हेल्प कर सकें। ओवरऑल अगर आप सिस्टम डिज़ाइन भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वाला जो कोर कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। अब देखिए, पूरा डीप डाइव जाएँगे तो आपको सालों लग जाएँगे और वो टाइम नहीं है अभी, राइट, हमारे पास। तो हम इसको सीखेंगे, जानना ज़रूरी है कि क्या सिस्टम डिज़ाइन होता है। तो हमें डिफाइन करना है सिस्टम को, राइट? उसका आर्किटेक्चर कि कैसे-कैसे है, कंपोनेंट्स क्या-क्या है, इंटरफ़ेस क्या-क्या है, इंटीग्रेशन क्या-क्या है और क्या है, व्हाट इट इज़ इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स। तो जितने कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट-डिफरेंट, वो आपको कनेक्ट करना है। जैसे आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें लिए आपके लिए यूज़र ऑनबोर्डिंग होता है कि यूज़र को लॉगिन करना है, साइन अप करना है, फिर लॉगिन कैसे करे? फिर वो यूज़र क सेलेक्ट कौन-कौन से करे? क्या-क्या है? वेजिटेबल्स हैं, ग्रोसरीज़ हैं, फ्रूट्स हैं या फिर उसे जनरल आइटम्स खरीदना है, तो वो सारी चीज़ें और डेटाबेस है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो वो और फिर रिक्वायरमेंट्स, आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, कोडिंग इसका पार्ट नहीं होता, जो टेक्निकल पार्ट है। तो इट्स मोर लाइक अ जनरल थिंग, कह सकते हैं आप कि हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है वो जनरलाइज़ कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बट बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप एआई को भी सही से हैंडल करना चाहते हैं या फिर अपने एआई जो भी आपका टूल है, एप्लीकेशन है, उससे अच्छे रिज़ल्ट पाना चाहते हैं तो। तो फिर से मूव करते हैं। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से एजेंट आपके फेल होते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो बहुत सारे एजेंट जो होते हैं वो फेल हो रहे हैं और आपको भी अगर आप सर्च करें तो 87% ऑफ प्रोडक्शन इंसिडेंट्स अभी भी अ, फेल हो जाता है, ब्रोक हो जाता है आफ्टर गेटिंग डिप्लॉयड, राइट? इसका मतलब सरल भाषा में ये है कि अगर कोई एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं जो आपने एआई से बनाया और आप उसको
किसी को यूज़ करने के लिए दें, तो शायद उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये मॉडल की गलती नहीं है, अब आप कहें कि आप क्लाउड ओपस 4.8 यूज़ कर रहे हैं, तो शायद उसमें गलती की गुंजाइश ना हो, लेकिन यहाँ पर आप बहुत सारा पैसा भी खर्च कर देंगे और गुंजाइश तो हमेशा रहेगी, राइट? और ये मॉडल की गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मॉडल ऑलरेडी ट्रेन हुआ है। ये गलती होती है सिस्टम की, जो आपने डिज़ाइन करा सिस्टम को, राइट? तो अगर आपका एक देखिए, आप मान के चलिए आपके पास एक एक एजेंट बनाया आपने और वो सब कुछ कनेक्ट करता है, राइट? सब कुछ वो ब्लूप्रिंट भी बना रहा है और वो जो बैकएंड है वो भी डिज़ाइन कर रहा है, फ्रंट एंड भी डिज़ाइन कर रहा है, यूआई यूएक्स डेटाबेस भी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, तो वहाँ पर अगर कुछ गलत होता है, तो उसको डिबग करना बहुत मुश्किल होता है, राइट? और यही प्रॉब्लम आ रही है आज के टाइम में भी कि स्केलिंग जब करते हैं हम एआई को जब स्केल करना चाहते हैं, एआई टूल्स को, एप्लीकेशंस को, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। और कमेंट करिएगा अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस हुआ हो तो। ऑडिटिंग तो ऑफ कोर्स इट्स अ नाइटमेयर। बाउंडेड सिस्टम क्या करते हैं? अब देखिए, हम इसका ये हमें पता है प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उसको सॉल्व करना है, इस पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो बाउंडेड सिस्टम देखिए, क्लियर मॉड्यूल्स बनाने हैं वेल डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। तो कॉन्ट्रैक्ट्स की भी हम बात करेंगे कि क्या होते हैं और कहाँ ये इम्पोर्टेंस रखते हैं। फेलियर स्टे आइसोलेटेड, तो आइसोलेटेड रहते हैं, जो भी अगर आपका सिस्टम फेल होता है, तो हमें पता होता है कि कौन-सा फेल हुआ, राइट? बहुत बड़ा घर है, राइट? और घर में अगर कहीं फेल हुआ, किसी भी कोई भी से अ अ, हाई इलेक्ट्रिसिटी पावर आया और कुछ कहीं ब्रेक होता है, तो शॉर्ट सर्किट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से वो तार आपको चेंज करना है और कहाँ रिपेयर करना है, राइट? ईज़ी टू टेस्ट एंड स्केल, ईज़ी होता है टेस्ट करना, स्केल करना, और प्रोडक्शन रेडी रहता है, राइट? तो यहाँ पर हमारी कोशिश होगी सिस्टम डिज़ाइन और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के थ्रू जानने की कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, 2026 पे आते हैं, तो अब वो ज़माने गए कि हम एआई एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। हम चैटजीपीटी, क्लॉड और ये सब तो चला ही रहे हैं ऑफ कोर्स, मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन अब बात करते हैं हम एजेंटिक एआई की, राइट? जो कि प्रेज़ेंट भी है और फ्यूचर भी है। एजेंट्स अब डेमोज़ की बात नहीं रही, डेमोज़ नहीं दिखाने हैं आपको कि हाँ, आप डेमो दिखा रहे हैं कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। प्रोडक्शन वर्कफ़्लोज़ पे मूव कर चुके हैं। आप देखिए, आप पीओसी बना सकते हैं, इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बना सकते हैं, लवेबल यूज़ करें, या फिर अ बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स जो आप यूज़ कर सकते हैं, राइट? वन अनक्लियर बाउंड्री आपको बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ सकती है अगर आपने बाउंड्री नहीं बनाई तो, राइट? ऐसा ही है कि अगर आप घर बनाते हैं, तो ऑफ कोर्स उसकी एक बाउंड्री होती है, ताकि आप एक एक दायरा तय कर सकें कि इससे बाहर चीज़ें ना जाएँ, और बाहर वाली चीज़ें, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, जो अननेसेसरी एलिमेंट्स हैं, वो भी अंदर ना आएँ, राइट? तो यहाँ पर भी ये काम करता है, ये फ़ॉर्मूला, राइट? यहाँ ऐसे ही सिस्टम डिज़ाइन होता है। स्केलिंग विदाउट बाउंड्रीज़, अगर आप स्केल करते हैं, स्केल का मतलब, अगर आप आज आपने कोई एप्लीकेशन बनाया, राइट? बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है कि यूज़र आपके एप्लीकेशन पे आया और वो ट्रांसलेट कर रहा है किसी भी वर्ड्स को, या फिर कुछ भी उसमें बना रहा है, जनरेट इमेज कर रहा है, और अगर उसमें बाउंड्रीज़ नहीं हुई ना, अ, और आप उसे स्केल करना चाहते हैं, देखिए पहले जो इमेज जनरेट करता था, लेकिन अब आप उसमें वीडियोज़ भी बनाना चाहते हैं, तो अब वो वीडियोज़ बनाने के लिए जो आपको स्केल करना है, वो मुश्किल हो जाता है अगर आपने पूरा स्क्रैच से एआई कोड लिखा है तो। क्योंकि अब एआई को दोबारा से समझाना और ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे हमें बाउंड्रीज़ बनानी होंगी, ताकि आपकी कॉस्ट कम हो और कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो, ठीक है? अब बात करते हैं बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट की, ये है क्या? जो हम बाउंड्री की बात कर रहे थे, कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे थे। तो देखिए, जब तक आपका कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं कहूँ सिंपल सी भाषा में, हम जो प्रॉम्प्ट लिखते हैं ना, वो कॉन्टेक्स्ट ही है। कॉन्टेक्स्ट हम सेट कर रहे हैं कि भई ये हम एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, ये एप्लीकेशन ये करेगी, इसकी रिक्वायरमेंट ये है, ऑब्जेक्टिव ये है इसका, ये करना है, ये नहीं करना, तो ये सारे व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये सारी चीज़ें। तो स्पेसिफिक एरिया वेयर एन एजेंट हैज़ फुल ओनरशिप एंड क्लियर लिमिट्स ऑन व्हाट इट शुड डू एंड नॉट शुड नॉट डू। तो अब देखें, तो बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, राइट? तो अगर मैं इसकी भी बहुत सिंपल से तरीके में बात करूँ, मैं इसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। तो इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, देखिए, जो मैंने आपको बताया कि एजेंट्स का एक बाउंड्री होना चाहिए, राइट? एक बाउंड्री कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मेरी एजेंट लाइब्रेरी है, जो मैंने ग्रॉक में यूज़ करी, आप भी बना सकते हैं, बहुत ईज़ी है। इसके लिए मैं वीडियो लिंक में शेयर कर दूँगा। और देखिए, यहाँ पर देखिए, मैंने अलग-अलग बनाए हुए हैं एजेंट्स अपने। इनोवेशन कुछ कर रहा है, एक एआई प्रो एलीट एजेंट है, एक एआई प्रोफेसर है जो मुझे लर्न करवाता है चीज़ों को, एक रिसर्च इंटेलिजेंस है जो जो रिसर्च करता है, राइट? मैं खोल के भी दिखा देता हूँ, राइट? ये अप्लाई हो सकता है, बट ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि एजेंट करता क्या है। और देखिए, नेम ऑफ द एजेंट और इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी जो बाउंड्री है वो सेट कर रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि
एक-दूसरे का इंटरफेरेंस अगर करेंगे एजेंट, तो वहाँ पर आपका सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो सकता है या आपकी एप्लीकेशन बहुत ही वियर्ड हो सकती है। आपने कोई एप्लीकेशन बनाया जहाँ पर आप कुछ चीज़ें बेच रहे हैं अपनी, राइट? अपने घर से और वहाँ पर ये हो सकता है कि एक एजेंट है आपने जो कस्टमर की हिस्ट्री को देखता है और दूसरा एजेंट है जो उसको रिकमेंड करता है उस बेसिस पे। तो वहाँ पर अगर दोनों एजेंट क्लैश करे तो मिक्स अप हो सकता है या तो आपका जो यूज़र खरीदना चाहे चीज़ को वो उसको सही से रिकमेंडेशन नहीं जाता और अगर वो किसी तरह सेलेक्ट भी कर लेता है तो वो शायद उसके बकेट में नहीं जाता और वो कार्ट में नहीं जाता और वो पूरी तरह से सिस्टम फेल हो सकता है, राइट? अब वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनटेक एजेंट्स है। देखिए बहुत सिंपल सी भाषा में बात करें कि इनटेक एजेंट है जो रिसीव और वैलिडेट करेगा टिकट्स को, रिसर्च एजेंट है जो सिर्फ रिसर्च ही करेगा और रिस्पॉन्स एजेंट है जो सिर्फ रिस्पॉन्स देगा, रिप्लाई करेगा। हर एजेंट अपना-अपना काम करेगा, जैसे हम घर में काम करते हैं, राइट? एक हर घर में एक एक व्यक्ति या ऑफ़िस में काम करते हैं, तो हर किसी का रोल प्ले होता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, एक एचआर डेस्क पे बैठता है और एक रिसेप्शन डेस्क पे बैठता है, तो रिसेप्शन वाला कोडिंग नहीं कर सकता, राइट? और इसी तरह एचआर भी रिसेप्शन पे नहीं बैठ सकता। तो दिस इज़ एक रोल डिफाइंड होना चाहिए एजेंट का, राइट? अब बात करते हैं, ये हमने कॉन्टेक्स्ट की बात करी, तो एक बाउंड्री आप सेटअप करें। अब देखिए रियल एग्जांपल देखा जाए तो गॉड एजेंट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक एजेंट सारे काम नहीं कर सकता है। एक एजेंट टिकट नहीं ले सकता, क्लासिफाई नहीं कर सकता उसको कि वो टिकट किसका है, वो एक कस्टमर ने ग्रेवेंस करा या फिर उसको प्रॉब्लम है अपने से सिस्टम में, अपने लॉगिन में और उसको प्रॉब्लम है अपने ऑर्डर में। फिर नॉलेज बेस्ड रिसर्च भी नहीं कर सकता, वो रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें क्रैश हो जाएँगी, इसलिए मैंने रेड में भी करा है। तो अब इसीलिए मल्टी एजेंटिक एजेंट्स भी आए। तो एक मोनोलिथिक एजेंट, एक सिंगल एजेंट आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। तो अगर इनमें से एक भी चीज़ ब्रेक हुई तो सारा सिस्टम क्रैश कर जाता है, राइट? और ऑफ कोर्स डीबग करना, टेस्ट करना, ऑडिट करना तो बहुत ही हार्ड है। तो अगर आप ऑलरेडी एआई एजेंट्स पे काम कर रहे हैं तो आप इससे शायद कनेक्ट भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल 1 क्लियर ओनरशिप। तो आप एजेंट्स अगर बना रहे हैं तो बहुत ईज़ी है बनाने भी, आप ग्रॉक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एवरी एजेंट मस्ट हैव अ सिंगल वेल डिफाइंड रिस्पांसिबिलिटी। तो अब इसका सिंपल सा एग्जांपल ये भी नहीं है कि आप एजेंट से कहें कि हैंडल कस्टमर सपोर्ट टिकट्स। इसमें कहना है कि इनटेक एजेंट्स ओनली रिसीव टिकट्स एंड वैलिडेट्स कंप्लीटनेस। तो वो टिकट्स भी रिसीव करे और वैलिडेट करे कि हाँ भाई कंप्लीट चीज़ है, उसका जो टास्क है, उसकी जो बाउंड्री है, उसका जो पैरामीटर है, उसको वेल डिफाइन करें। प्रिंसिपल 2 एक्सप्लिसिट इंटरफेसेस। अब इसका मतलब क्या है? एजेंट्स जब भी आपस में कम्युनिकेट करें, देखिए मल्टी एजेंटिक ऑर्केस्ट्रेशन जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे ही किसी एक एपिसोड में, लेकिन जब हम बहुत सारे एजेंट्स के साथ काम करते हैं एक ही अंडर वन एप्लीकेशन, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखिए कॉन्ट्रैक्ट सरल भाषा में कहें कि आप जैसे रेंट एग्रीमेंट कराते हैं ना, कि ये इस डेट से लेके इस डेट तक है, मैं कोई भी घर में अगर चेंज करूँगा तो मैं ओनर को बताऊँगा या फिर ओनर कोई चेंज करना चाहे तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक वेल डिफाइंड डॉक्यूमेंट कह सकते हैं या फिर आप इंस्ट्रक्शन सेट बना सकते हैं जिसमें इनटेक एजेंट और रिसर्च एजेंट सिर्फ तभी बात करें जब वो कॉन्ट्रैक्ट पे अलाइन हो, राइट? जैसे इनटेक एजेंट है, उसको एक टिकट देखना है और उसके लिए शायद उसे रिसर्च करना पड़े पुराने टिकट का, रेफरेंस का। कस्टमर ने कहा कि ये पहले प्रॉब्लम आया था मुझे, राइट? तो उस प्रॉब्लम को देखने के लिए वो रिसर्च एजेंट के पास जाएगा, उससे चेक करेगा और रिसर्च एजेंट भी उसे उसी कॉन्टेक्स्ट में बताएगा और वापस उसको रिप्लाई करेगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट सेट होगा कि भई अगर ये रिसर्च की ज़रूरत है, तभी वो रिसर्च एजेंट को कॉल करेगा, अदरवाइज़ नॉट एट ऑल, राइट? कोई कन्फ्यूज़न नहीं। जो गुड बाउंड्री सेट हैं, वो डिज़ास्टर्स को प्रिवेंट करते हैं। तो बाउंड्रीज़ हैं आपके पास, तो आपका फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। देखिए, पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं होने के, लेकिन हाँ, चांसेस कम हो जाएँगे। तो अगर इफ इनटेक एजेंट्स फेल, रिसर्च एंड रिस्पॉन्स एजेंट्स कंटिन्यू वर्किंग। तो अगर देखिए एक एजेंट भी फेल होता है, तो दूसरे एजेंट्स पे फ़र्क नहीं पड़ता और आपको डीबग करना आसान हो जाता है। ईज़ियर टू टेस्ट, डीबग or improve individual components, much simpler to pass security compliance audits. Teams can scale and evolve agents independently. इसका फिर से एग्जांपल देते हैं, आप अपनी घर की इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, तो आप जब भी कुछ चीज़ें कुछ शॉर्ट सर्किट होता है तो एमसीबी आपका गिर जाता है। तो आपको पता है कि एमसीबी किस पर्टिकुलर रूम से या किस पर्टिकुलर एरिया की वजह से डाउन हुआ या डिप डाउन, राइट? तो और उसको फिर आपको आसान करना, वायरिंग, रिवायरिंग करना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो सेम गोज़ विद मल्टी एजेंटिक सिस्टम्स, राइट? अब यहाँ पर होता है जो शायद आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि बाउंड्रीज़ लुक क्लीन ऑन पेपर बट कोड क्रिएट्स हिडन डिपेंडेंसी। जब आप कोडिंग करते हैं और स्पेशली एआई से करवाते हैं तो वहाँ पर एआई के कोड को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखिए टेक्निकल नहीं है तो आप
अपने कलीग की या किसी ऐसे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की हेल्प ले सकते हैं, जो कि कोडिंग में एक्सपर्ट हो। क्योंकि जो हिडन कॉल होता है, डायरेक्ट कॉल बिटवीन एजेंट्स, वो प्रॉब्लम ला सकता है। कभी-कभी एजेंट्स है ना, अ, मैं कैसे कहूँ कि अगर प्रॉम्प्ट में ही अगर कुछ प्रॉम्प्ट इंजेक्शन करा किसी ने, कोई नॉट अ गुड काइंड ऑफ नॉट एथिकल हैकिंग, बट ये प्रॉम्प्ट इंजेक्शन करा और एजेंट्स को ब्रेक करने की कोशिश करी, तो यहाँ पर चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएँगी। तो यहाँ इसी वजह से जो आपका अगर आपकी जो हिडन कपलिंग होती है, जो आपका कोड है, अगर उसमें वल्नरेबिलिटी है, उसमें कोई कमज़ोरी है, उसमें कोई गैप है कोड में या कॉन्ट्रैक्ट में, तो यहाँ पर चीज़ें मुश्किल हो जाएँगी। तो अगेन ए पार्ट ऑफ सिस्टम, तो आप जब सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हाउ टू डिफाइन, अब कैसे डिफाइन करें? प्रैक्टिकली दिखें तो बहुत सिंपल है, 4 स्टेप्स बहुत ईज़ी। आइडेंटिफाई कोर कैपेबिलिटी कि भाई मेन जॉब एजेंट का क्या है? क्या वो सिर्फ़ टिकट को क्लासिफ़ाई करेगा या फिर वो टिकट का आरसीए करेगा, उसको देखेगा कि हाँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है? या फिर वो नॉलेज बेस में रिसर्च करेगा कि नॉलेज बेस क्या है? नॉलेज बेस को इम्प्रूव करेगा कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट लूप इंजीनियरिंग के थ्रू। डिफाइन मस्ट डू कि लिस्ट एवरीथिंग दिस एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। एजेंट की अकाउंटेबिलिटी क्या है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा एजेंट रिस्पॉन्सिबल है किस टास्क के लिए। डिफाइन मस्ट नॉट टू डू कि कौन से एजेंट को क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप ये बता दें तो शायद आपकी जो बाउंड्री है ना वो बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन हो जाए। तो आपने आप इमेजिन करिए कि आपने अपने घर के चारों तरफ एक चार दीवारी तो कर दी, लेकिन आप ऊपर कभी-कभी आप वो कांटे से लगा देते हैं, राइट? ऑन ग्लासेस एंड ऑल दिस थिंग्स, ताकि आपका डबल सिक्योरिटी हो जाए, राइट? या फिर आपने एक कैमरा लगा दिया, तो इट इज़ लाइक दिस ओनली, यू मस्ट नॉट टू डू कि ये भी एक एक्स्ट्रा कॉशियस स्टेप है जो आप ले सकते हैं। डिज़ाइन इंटरफेस फर्स्ट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिज़ाइनिंग करनी है। क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर राइटिंग एनी एजेंट लॉजिक। तो लॉजिक से पहले कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन करिए कि हाँ, कि भई अपने को करना क्या है, सिस्टम मेरा कैसा है, सिस्टम डिज़ाइन कैसा है और उसके हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्ट बनाइए और उसके बाद लॉजिक पे आप जाइए। 4 सिंपल से स्टेप्स और आपकी चीज़ें आसान होंगी। अब देखिए प्रॉपर्ली बाउंडेड सिस्टम देखिए कैसे दिखता है कि इनटेक वाला एजेंट रिसीव और वैलिडेट करेगा कि हाँ, भई ये टिकट वैलिड है, रीज़न वैलिड है जो कस्टमर ने रेज़ करा है, क्लासिफ़ाई उसको क्लासिफ़ाई करेगा, कैटेगराइज़ करेगा, प्रायोरिटाइज़ करेगा। कैटेगरी इन द सेंस कि अगर किसी एजेंट ने कहा किसी कस्टमर ने कहा कि भई मेरा ऑर्डर रिसीव ही नहीं हुआ मुझे, तो वो कैटेगराइज़ करेगा कि इट इज़ रिलेटेड टू ऑर्डर, नॉट रिसीव्ड। इट इज़ नॉट समथिंग कि ऑर्डर ही गलत चला गया, राइट? तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वहाँ पर भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। फिर रिसर्च वाला फाइनल इन्फॉर्मेशन करेगा कि भई डिलीवरी कब हुआ था उसका, कब ऑर्डर उसका ट्रिगर हुआ था, कब उसका डिलीवरी एजेंट उसको लेके गया था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर रिस्पॉन्स उसके हिसाब से जो रिस्पॉन्स एजेंट है वो ड्राफ्ट करेगा रिप्लाई कि भई आपका ऑर्डर डिलीवरी एजेंट ने इस तारीख को करा और यहाँ पर शायद प्रॉब्लम हो सकती है कि वो डिलीवरी बीच में ही स्टक हो गई किसी वेयरहाउस में और डिले है, तो अपॉलजी एंड ऑल दिस थिंग्स। फिर एक्शन भी लेगा कि भई हमने आपका रिपोर्ट एक डिलीवरी एजेंट को भेज दिया है, उसका आपका जो कंसर्न है और आपको वो मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल एजेंट्स काम कर रहे हैं एक साथ और अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी किसी दूसरे एजेंट को कॉल करने की, तो वो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो ईच एजेंट का हमने अब देखा क्लियर ओनरशिप है और कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, राइट? तो रिज़ल्ट है ईज़ियर टू डेवलप, टेस्ट, डिबग। अब इसमें कुछ भी एजेंट फटता है तो आपको या फिर क्रैश होता है तो आपको समझ में आता है कि आपको किसको पकड़ना है, राइट? कहाँ ठीक करनी है चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें जो टीम मिस करती हैं, डिफाइनिंग बाउंड्रीज़ जो बताया, इन्हें अब अगर देखिए पेपर पे डिफाइन करना बहुत ईज़ी है, लेकिन जब हम कोड में टूल एक्सेस करते हैं और प्रॉम्प्ट्स में डालते हैं तो बहुत हार्ड हो जाता है। तो बहुत सारे प्रोडक्शन फेलियर्स इसी वजह से होते हैं कि हम डिफाइन कर देते हैं नोशन डॉक में और वो कभी-कभी एक्चुअल सिस्टम में या प्रोडक्शन में वो चीज़ें फेल हो जाती हैं, क्लिक नहीं करती। तो यही एक डिफरेंस होता है कि आप पेपर पे कुछ डिज़ाइन कर लें, लेकिन हाँ, पेपर पे डिज़ाइन ही आपको आगे बढ़ाता है, राइट? तो वो एक गुड टू हैव थिंग है, लेकिन उसको प्रोडक्शन में कैसे ले जाना है, कैसे बाउंड्रीज़ सेट करनी है, डिफाइन करनी है, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिए करना है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो की टेकअवेज़ आज हम जब एंड की तरफ बढ़ते हैं, देखिए थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग दिस लॉन्ग। बाउंडेड कॉन्टेक्ट्स आर द फाउंडेशन ऑफ रिलायबल एजेंट सिस्टम। क्लियर ओनरशिप लेना, एजेंट को डिफाइन करना कि क्या ओनरशिप है, कौन-सा एजेंट किसके लिए ओन करता है, किस टास्क के लिए और बाउंड्रीज मस्ट बी एनफोर्स्ड इन कोड एंड कॉन्टेक्स्ट, नॉट जस्ट डॉक्यूमेंटेड। तो सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं करना, उसको बाउंड्रीज को डिफाइन भी करना है कोड में अपने और कॉन्ट्रैक्ट्स में, राइट? तो अगर आप प्लान करना चाहते हैं कि एजेंट बनाना तो ऑफ कोर्स इन चीज़ों को ध्यान रखिए, बाउंडेड कॉन्टेक्ट्स और सिस्टम डिज़ाइन करिए अच्छे से। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे टूल, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोटोकॉल इंजीनियरिंग की, जिसमें हम बात करेंगे एमसीपी और ए टू ए। एमसीपी आपका मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल
बहुत ही फ़ेमस था 2025 से और 24 से ही इसका हाइप था और A2A की भी बात करेंगे हम। दिस इज़ एजेंट टू एजेंट प्रोटोकॉल जहाँ कैसे आप किस प्रोटोकॉल के तहत जब मल्टीपल एजेंट्स जब आप यूज़ करते हैं तो वो कैसे कॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देखिए मैंने बहुत सिंपल से तरीके से समझाने की कोशिश करी है, तो अगर आप स्टूडेंट हैं और समझना चाहते हैं हाई लेवल नॉलेज था ऑफ कोर्स बट ये आपको हेल्प डाउन करेगा समझने में चीज़ों को, राइट? तो कमेंट करिए, शेयर करिए और नहीं तो मुझे बताइए कि मैं इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। ओवरऑल देखिए फीडबैक इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या कुछ एनिमेशन लाया जाए या कोई वीडियो लाया जाए जिससे आप समझ सकें? लेकिन हाँ, जो आने वाले टॉपिक होंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो बीट बे लूप इंजीनियरिंग फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो हैव अ गुड डे अहेड और एआई को यूज़ करिए एथिकली या रिस्पांसिबली मैं कहता हूँ जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आने की। इमेज जनरेशन से, टेक्स्ट जनरेशन से थोड़ा-सा आगे बढ़िए। एजेंटिक एआई को एजेंट्स को समझना शुरू करिए। थैंक यू वेरी मच।